अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल आवाज़ पाकिस्तान। आपका होस्ट शाकिर महमूद चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर आटे का बहरान चल रहा है कि हुकूमत ने गरीब आदमी के मुंह से रोटी के दो नवाले भी छीन लिए हैं। खून तक तो चूस लिया है, अब सिर्फ खाने को रोटी थी जो कि वो भी अब इनको मुयस्सर नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि सिंध के अंदर अरबों खरबों रुपए की पड़ी गंदम सड़कों पे किस तरीके से ज़ाया हो रही है। ये जो गोडाउन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, या ये जो बंदा दिखा रहा है वहाँ पर कि किस तरीके से अरबों खरबों की गंदम पड़ी ज़ाया हो रही है, और ना इनको ढका हुआ है और ना कोई प्लास्टिक के छापर चढ़े हुए हैं, और बेसरो आसमान के तले इसी तरह गंदम पड़ी हुई है। बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, यानी कि वो गंदम तबाह बर्बाद हो जाएगी, लेकिन किसी के गरीब के मुंह में नहीं पड़ेगी। और इसके पीछे कौन है? जरदारी गैंग है, बिलावल गैंग है, या सिंध की हुकूमत सीएम मुराद अली शाह है, या सिंध के वडेरे हैं जिन्होंने ये गंदम रखी हुई है, लेकिन आवाम को खाने के लिए 2 टाइम की रोटी मुयस्सर नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं जनाब कि सिंध के अंदर ये जो बंदा वहाँ जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर वीडियो बना रहा है और दिखा रहा है कि किस तरीके से गंदम पड़ी हुई सड़कों पे रुल रही है और आवाम आटे के लिए तरस रही है, लाइनों में लगी हुई है, पैसे भी बहुत ज़्यादा आटे के मांग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आवाम को आटा नहीं मिल रहा, खाने को 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही है। गरीब के मुंह से जो रोटी के 2 नवाले थे वो भी हुकूमत ने छीन लिए हैं। आवाम को चाहिए कि अपना हक लेने के लिए खुद बाहर निकले और ये सारी की सारी गंदम उठा के अपने घरों में ले जाए, यही इसका हाल है। और अगर आप आवाम हुकूमत से कोई किसी किस्म की कोई भी आप उनके देखते चाहते हैं कि जनाब कि ये हमें रोटी के लिए गंदम देंगे और हमें आटा मिलेगा, वो आपकी खुश फहमी है, ये आपके हलक से भी 2 नवाले निकाल लेगी। तो आप ये देखें किस तरीके से ये बंदा बता रहा है कि ये गोदाम में और सरेआम सड़कों पे गंदम पड़ी हुई रुल रही है और आवाम को नहीं मिल रही है, और आवाम आटे की तलाश में दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। देखिए नाज़रीन, हमारी आवाम के साथ यह हुकूमत सिंध की क्या कर रही है। आइए मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं कंडियारो से 5 किलोमीटर पहले मौजूद हूँ इस स्पॉट पर जिस पर अरबों रुपए का माल इस तरह पड़ा हुआ है। ये कारनामा सूबाए सिंध का है, फूड मिनिस्टर का है। अब ये माल देखिए ये किस तरह पड़ा हुआ है रोड पर, और आवाम को गंदम नहीं दी जा रही है, आटा महंगा किया जा रहा है, और यहाँ गंदम सड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और गंदम इस तरीके से पड़ी है जैसे घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ होता है। बस भैया एक दफा ले ले बस। प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर ये माल आपकी जेब से निकला हुआ होता, फूड अफसरान पास को इंचार्ज को कहता हूँ, ये आपकी जेब से माल निकला हुआ होता तो इस तरह ना पड़ा हुआ होता। मुराद अली शाह, अगर ये माल आपकी जेब से निकला हुआ होता, अगर जरदारी की जेब से निकला हुआ होता, अगर बिलावल भुट्टो की जेब से निकला हुआ होता, और ये माल अगर फूड के इंस्पेक्टर की जेब से निकला हुआ होता, अगर ये मिनिस्टरों की पीपी के मिनिस्टरों की जेब से निकला हुआ होता, ये पीपी गवर्नमेंट के जो गुलाम है, जो करप्शन के बादशाह हैं, अगर उनकी जेब से ये पैसा निकला हुआ होता तो फिर इन्हें एहसास होता कि ये गंदम आवाम को किस तरह दी जाती है और आटा आवाम को किस तरह दिया जाता है। आटा महंगा होने की वजह यह है
गंदम अरबों खरबों रुपए की पड़ी है जरदारी साहब के फार्म में और रोड पर पड़ी है, और मैं कंडियारों से 5 मील किलोमीटर पहले मौजूद हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान को, पूरे सिंध को, प्राइम मिनिस्टर को, सीएम सिंध को और मिनिस्टर को, फूड के सिंध मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, तमाम को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। गंदम इशू की जाए, नहीं तो ये पड़ी पड़ी गंदम सड़ जाएगी। हर साल तुम ये कहते हो कि गंदम सड़ गई, तुम जान करके ये दानिस्ता काम तुम करते हो कि गंदम सड़ जाए, गंदम खराब हो जाए, फिर ये खराब हो जाएगी। आवाम को 100 रुपये किलो आटा,